लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशंस की मुअत्तली के बाद इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग रोक दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ट्रेनिंग रोकी। पीटीआई की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। और की तैनाती पर लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का पीटीआई का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। रिटर्निंग अफसरान की तैनाती और ट्रेनिंग शुरू कर दी गई थी। आरओज़ की तकर्री मुअत्तल होने के बाद आइंदा का लाहे-अमल जल्द तय करेंगे। इलेक्शन कमीशन को मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। शहबाज शरीफ ने कहा, तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिश कर रही है। हाई कोर्ट में दरखास्त अवाम की तर्जुमानी सबूताज करने की साजिश है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने BRO की जिम्मेदारी निभाई। इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। तहरीक इंसाफ मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन मुलतवी कराने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि पहले दिन से इंतखाबात वक्त पर कराने के हामी हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इंतखाबात मुलतवी होने का बहाना बनाया। हम सुप्रीम कोर्ट गए और 8 फरवरी का फैसला लिया। मुतालबा है कि रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए जाएं। डिस्ट्रिक्ट अफसरान को RO बनाने से धांधली हो सकती है। चीफ जस्टिस से मामले पर नोटिस देने की अपील करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा, मुझसे दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? अवाम का क्या कसूर था? किसी लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? मुल्क को माशी तबाही की तरफ क्यों धकेला? अवाम के चूल्हे क्यों बुझाए? मुनज़्ज़म साजिश के सारे किरदार बेनकाब हो गए। तवील अरसा जेल में रहा, इल्ज़ामात थोपे गए। 6 साल की आजमाइशों के बाद मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। अवाम 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान के लिए अपना फैसला सुनाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M5 को शेरशाह से शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 मुल्तान से पिंडी भट्टियाँ और M3 फैजपुर से M4 जंक्शन तक बंद। M2 पर ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M1 भी पेशावर से रशकई तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। सारा इनाम के कातिल को सजाए मौत। इस्लामाबाद में शौहर के हाथों कत्ल होने वाली सारा इनाम को इंसाफ मिल गया। मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फैसला सुनाया। मुजरिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। मुजरिम की वालिदा को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। सारा इनाम के वालिदैन फैसले के वक्त आबदीदा हो गए। कहा, फैसले से मुतमईन हूँ। मरकजी मुलजिम को सजा मिली, मुजरिम की वालिदा को भी सजा मिलनी चाहिए थी। जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी को रेफरेंस पर जवाब देने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ओपन समाअत। काउंसिल ने कहा कि 1 जनवरी के बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। जस्टिस मुजाहिर नकवी के वकील का अटॉर्नी जनरल पर एतराज़ मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, खुद इस सूरत हाल का सामना कर चुका हूँ। पीठ पीछे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। इल्ज़ामात के जवाब देंगे। देख लेते हैं कि शिकायत में कोई वजन है या नहीं। शौकत सदीकी केस में फैज हमीद समेत दीगर को फरीक बनाने के लिए वकला को मोहलत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, किसी शख्स को फरीक नहीं बनाते तो उसका नाम मत लें। तबाही यह है कि शख्सियात को बुरा नहीं कहते और इदारे को बुरा कहते हैं। इदारे तो वही रहते हैं, हर जगह अच्छे और बुरे लोग भी होते हैं। वफाक की दरख्वास्तें काबिल समाअत होने की मुखालफत। केस की समाअत आज दोबारा होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मज़म्मत। कहा कि कश्मीर के लिए 300 बार भी जंग को तैयार है। कश्मीरियों को ताकत के जोर पर
ज़ेर करने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल तलब है। कब तक कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जाता रहेगा? आज़ाद कश्मीरी असम्बली से खिताब में कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर कानूनी है। मसला कश्मीर के हल तक पाकिस्तान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान अपने बुनियादी मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। कराची में CTG ने 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद कलअदम तंजीम का स्लीपर सेल चला रहे थे। मुल्जिम कराची से रोड़ी जाने वाली ट्रेन को निशाना बनाना चाहते थे। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। लाहौर के इलाके इशाद बाग में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुबैना डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक 4 मुबैना डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे। पुलिस ने नाके पर मुल्जिमान को रोकने का कहा। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू पकड़े गए, 2 फरार हो गए। फरार डाकू ने वापस आकर पुलिस पर फायरिंग की, जिसके दौरान दोनों अपने साथी हलाक हो गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ के सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल किया जाता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मशरूत इजाजत होगी। केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्तों का मामला आइंदा समाअत पर देखा जाएगा। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर केस में ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। वकील ने कहा कि 4 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा कि कुछ समझ नहीं आ रही कि ऑर्डर में क्या कह रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे की दरख्वास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। साइफर केस की जेल में इन कैमरा कार्रवाई, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फैसले में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को ट्रायल सुनने की मशरूत इजाजत दी गई है। फैमिली मेंबरान अदालती कार्रवाई को किसी जगह बयान नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा, अवाम 8 फरवरी को अपनी बरीयत का फैसला खुद करेंगे। अवाम को याद होगा कैसे व्हाट्सएप पर JIT बनी, कैसे सिजिलियन माफिया कहा गया। जज खुद एहतसाब अदालतों पर बैठ गए, सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। बताएं आटा, दालें, सब्जी किसने छीन ली? रोजगार किसकी राहें किसने बंद की? मजदूरों, किसानों की जिंदगियां क्यों अजाब बना दी गई? अवाम ने अपनी सजाओं का फैसला खुद ही करना है। खुशी तब होगी जब अवाम को रोजगार मिलेगा। नवाज शरीफ से महमूद खान अचकजई की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। गुजरावाला डिवीज़न की नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर गौर। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज समेत दीगर की इजलास में शिरकत। पीपल्स पार्टी की इंतखाबात की तैयारियां। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। पार्टी टिकट के उम्मीदवारों से इंटरव्यूज़ किए गए। उम्मीदवारों के अवाम से राबते और हल्के में मुतहरिक किरदार का जायजा।